हिंदू समाज की कमी है, शिक्षा और संस्कारों की कमी। व्यक्तियों को चर्च में बुलाकर गाय काट कर को ही इसको खड़ा करना पड़ेगा। हम सामाजिक संगठन हैं और जो इस प्रकार का काम करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अंजोरा में पिछले दिनों हुए विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के बीच आपसी विवाद को संगठन ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता लेकर बाकायदा इस बात का खुलासा किया कि रतन यादव को विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संयोजक पद से 17 जनवरी को हटा दिया गया था। उनके जगह ऋषि मिश्रा प्रांतीय संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा रवि निगम, कमल साव और रवि भारती को भी उनके संगठन विरोधी कार्यों को देखते हुए अनुशासनहीनता के तहत उनको भी पद से हटाया जा चुका है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने और कौन सी जानकारी दी, आइए देखते हैं एक खबर। ये समय विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 पूर्ति वर्ष है, अर्थात 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हो रही और 2024 में 60 वर्ष विश्व हिंदू परिषद हो रही। ओखर दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर में एक योजना बने हैं। ये 60 वर्ष के निमित्त अपन संगठन के कार्य के विस्तार प्रत्येक प्रखंड और प्रखंड से नीचे खंड और अलग अलग खंड में गांव तक के पहुंचाए के, नगर तक के पहुंचाए के, बस्ती तक पहुंचाए के योजना अब बनना चाहिए। एवं नया नया कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता, कुशल अनुशासित कार्यकर्ता के नियोजन सब प्रकार के समाज बंधु भगिनी, जैसे दुर्गा वाहिनी है, मातृशक्ति संपर्क विभाग है, ये सब में मातृशक्ति और नौजवान युवती मन के सब प्रकार के नियोजन होना चाहिए। एक विचार करके इस 60 पूर्ति वर्ष ला कार्य विस्तार के वर्ष, कार्य के दृढ़ीकरण वर्ष के रूप में विश्व हिंदू परिषद मनाए के योजना बनाए है। वही योजना का लेके ये पत्रकार वार्ता और करेंगे। ये पत्रकार वार्ता केवल हमारे दुर्ग जिला में ही नहीं हुआ है, शुरुआत दुर्ग जिला से करे हैं और ये प्रकार के प्रेस वार्ता, पत्रकार वार्ता हर जिला में आयोजित करे जाइए। विषय ये है कि कार्य तो हिंदू समाज के, संपूर्ण हिंदू समाज में हिंदूपन के भाव जगना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्य और जितने प्रकार की चुनौती है हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष चुनौती है, आप मन के सबके ध्यान में है। विशेष चुनौती है धर्मांतरण। आज की तारीख में कुछ समाज या जाति लाई छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के धर्मांतरण होते, जिनमें ईसाई बनाए जाते, मुसलमान बनाए जाते। इनमें एक भी समाज, कुछ समाज छोड़ दिया जाए, एक भी समाज नहीं बचे दिन कहीं सके ताल ठोक के कि हमारे समाज में एक भी बंधु ईसाई नहीं बने या मुसलमान नहीं बने। ये हमारे लिए धर्मांतरण है, बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा विषय चुनौती के है लौ जिहाद। आज हर जिला, हर विकास खंड में मुस्लिम युवक मन के द्वारा प्री प्लानिंग योजना से हिंदू युवती ला, हिंदू महिला ला, बेटी ला फंसाए के और एक योजना बने हैं। ओखर तरफ हर जिला में कोई न कोई, हर विकास खंड में कोई न कोई उदाहरण हमला दिखाई दी। जैसे आज ही छुरा बंद है, छुरा नगर काबर बंद है, वहां प्लानिंग से एक हिंदू लड़की ला मुस्लिम लड़का फंसा के अल्लाह जिहाद में भगा के ले गए। वहां घर बन के बाद भी नहीं सुने जाते। दूसरा विषय चुनौती के लिए भूमि जिहाद, जलाल अपन लैंड जिहाद का था। सरकारी जमीन आप मन स्वयं परिचित था, दुर्ग में वक्फ बोर्ड के नाम से और पुराना जिन बस्ती है, मंदिर है, सब उधर अंदर में आ गए। ऐसे ही या तो वक्फ बोर्ड के नाम में, मजार के नाम में, दरगाह के नाम में, कब्रिस्तान के नाम में अलग अलग पद्धति से और कहीं सड़क में और कोई झंडा गड़ा देते। ऐसे अलग अलग पद्धति से मुस्लिम जिहादी मानसिकता के व्यक्ति मन के द्वारा और पूरा छत्तीसगढ़ और घेरे के
और सब प्रकार से अप्रोच करे के जमीन ला हड़पे के एक योजना बने हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा चौथा चुनौती हमारे पास में यदि है तो घुसपैठ के बड़े प्रमाण में छत्तीसगढ़ के अलग अलग गांव में, बस्ती में, जंगल में, नगर में, शहर में, और एक घुसपैठिए रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुछ पाकिस्तानी ऐसे मुसलमान मन आके आज बस गए। और अभी सरकार के एक निराशाजनक मानसिकता के कारण ये स्थिति है, उखर मन के जाति प्रमाण पत्र भी अब बना के दिए जाते हैं। मैं बोलम पता करें तो भैया यहाँ तो जाति प्रमाण पत्र ब्राह्मण समाज ऐसे लिख के दिए थे, ऐसे ऐसे वहाँ है। और साथ ही साथ ये आने वाला समय में जिन निर्वाचन है, एक एक घर में छोटे से 2 टन कमरा के घर है, 35 जन मतदाता है, 10 जन मतदाता है, ये कैसे रहते हैं एक साथ परिवार में? ये बहुत बड़े चुनौती और हमारे सामने है। ऐसे ही गौ तस्करी है, अलग अलग प्रकार के गतिविधि, ये अराष्ट्रीय गतिविधि हमारे छत्तीसगढ़ में दिखाई देते। हिंदू मल्ला हिंदू से लड़ाई के भी एक योजना चलत है, कहा थे कि हम हिंदू रोहन, हम ना हिंदू मत कहो। ऐसे प्रकार के हिंदू मन ही हिंदू के विरोधी अभी रूप में दिखाई देते। ऐसे ही 2-3 प्रकरण आप मन ला ध्यान में हुई, जैसे यही भिलाई के इस्लाम अहमदनगर में भी हनुमान जी के मंदिर के प्रतिमा ला तोड़ दिए गई। और ओकर जब पब्लिक मांग करे और साधारणतः एक भावावेश में कुछ नौजवान लड़का मन कहूँ बोतल भी फेंक दिन तो ओकर ऊपर पूरा कार्रवाई हो गई। परंतु इकर ऊपर कार्रवाई करके सरलतम ढंग से कैसे छोड़े जा सकते थे, ऐसे भी हमला आज दिखाई देते नहीं हुई। ऐसे ही अलग अलग व्यक्ति मन के द्वारा ये धर्मांतरण के अनेक उदाहरण हैं, कार्रवाई नहीं होते। गौ तस्करी प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, लौ जिहाद भी हो रहे हैं। ये सब चुनौती ला यदि निपटना है तो संगठित और योग्य कार्यकर्ता की आवश्यकता निश्चित रूप से है। जन संगठन के रीति नीति, संगठन के अनुशासन में रह के संगठन चाहे जे भी कहे, यदि सामूहिक निर्णय से कोई विषय तय होते उला सहज में स्वीकार करके मानने वाला कार्यकर्ता की आज आवश्यकता है। हम यदि सामूहिक रूप से लड़ाई लड़बो तो निश्चित रूप से हमला सफलता प्राप्त हो ही। यही क्रम में पिछले वर्ष 17 जनवरी 2022 के और प्रांत में एक योजना हुई कि प्रांत के जिन संयोजक रहे श्रीमान रतन यादव जी के दायित्व ला परिवर्तन कर दिए गए, दायित्व ला बदल के कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए प्रांत के। और हमारे ये ऋषि भैया है, ऋषि मिश्रा जी, इला प्रांत के बजरंग दल के एक संयोजक के दायित्व वही समय दिए गए। 17 जनवरी 2022 के ये दायित्व और दिए गए। बाद में कुछ अनुशासनहीनता के कारण, संगठन विरोधी गतिविधि के कारण दुर्ग विभाग के संयोजक रवि भारती जी जिन जिला के संयोजक है, कमल साव जी जिन जिला के मंत्री है, यूं मल्ला दायित्व से मुक्त करे गए हैं। ओकर अलावा ओकर स्थान में अपन विभाग के संयोजक की दृष्टि से शैलेंद्र सोनी जी, सविभाग संयोजक की दृष्टि से राकेश रामलोचन तिवारी जी और हमार अमरचंद जी सुराना के नेतृत्व में जिला की कार्यकारिणी जिसमें पारस जंघेल जी ये कार्यकारी अध्यक्ष और इसे अलग अलग कार्यकारिणी के कार्यकर्ता मन के नाम की योजना और करे गए हैं। और इनके द्वारा संपूर्ण इनकर नेतृत्व में ही संपूर्ण जिला दुर्ग जिला में काम आगे बढ़ाए जाए। लेकिन एक दो बात ध्यान में है कि रतन यादव जी, रवि निगम जी इनका नेतृत्व में और कुछ संगठन विरोधी नारा, संगठन विरोधी काम दिखे गए हैं और आज की तारीख में कोई भी प्रकार के दायित्व में नहीं है। ओकर बाद भी
अपन संगठन के, अपन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के उपयोग अपन नाम के साथ करते, ये निश्चित रूप से अनुचित है। एक संज्ञान भी पब्लिक ला भी, समाज ला भी होना चाहिए और शासन प्रशासन ला भी होना चाहिए। काबर कि विश्व हिंदू परिषद पंजीकृत संस्था है, तो पंजीकृत संस्था के अपन व्यवस्था है, अपन अनुशासन है, जेकर प्रांत स्तर के दायित्व के कार्यकर्ता मन के और परिचय यहाँ और कराए गए हैं। इनमें एक मीडिया के माध्यम से, एक प्रेस वार्ता के माध्यम से हम प्रांत के सबों कार्यकर्ता मन संदेश, समाज के बंधु मन भी संदेश देना चाहतन कि अनुशासन के आधार पे, सबके सामूहिक सहयोग के आधार पे आगे हम सब चुनौती ला हम सामना करेंगे, उनमें विजय प्राप्त करेंगे और हिंदुत्व के डंका पूरा समाज में, पूरा देश में अपन बजाएंगे। हिंदू धर्म रही तभे देश रही, हिंदू धर्म नहीं रही तो देश नहीं रहा। ये बात हम सब जन समझना है। आज के समय में बोल के अपन विषय यहाँ मैं पूरा करता हूँ। धन्यवाद। जितने भी आप लोगों ने नाम लिए, 3-4 नाम, ये ऐसा क्या गलत काम किया उसको स्पष्ट करिए, थोड़ा सा विस्तार से बताइए किस तरह संगठन विरोधी काम किए और क्या इनके खिलाफ शिकायतें हैं। जैसे अपने रतन यादव जी की दृष्टि से बात है, तो उनसे जब चर्चा हुई, जब को एक दायित्व परिवर्तन तो स्वाभाविक रूप से होते रहता है, तो दायित्व आपका परिवर्तन होगा और आपके स्थान पर आपको दूसरा दायित्व दिया जाएगा। उन्होंने हम लोगों से स्पष्ट रूप से कहा कि मुझको मेरा दायित्व परिवर्तन मुझको स्वीकार नहीं है, एक पहला बिंदु। और उन्होंने व्हाट्सएप पर ऑनलाइन अपने उनके समय के जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं की एक बैठक, ऑनलाइन बैठक, और बैठक बुलाकर जो प्रांत स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको जो भी भद्दी गालियां या जो भी कहना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने कही। फिर भी से हम उनको 6 महीना का समय दिए, 6 महीना फिर भी साफ सुधर, और अपने संगठन में सब छोटी मोटी बात चलाने की है, घर में भी हो जाता है, सिर्फ संगठन में भी होता है। तो संगठन की बैठक में जिस समय आना चाहिए, संगठन के अनुसार जिस रचना में काम करना चाहिए, वो करते नहीं दिखा, इसलिए उनको इस समय हमने दायित्व से मुक्त किया। वर्मा जी, आप लोग असहाय हो गए हो कि 2-3 कार्यकर्ता हैं, इतने बड़े विश्व हिंदू परिषद का नाम नहीं को मान रहे हैं, जो आपका संघ विरोधी कार्य कर रहे हैं, अपना आप FIR कर रहे हो, मीडिया के सामने बोल रहे हो, जनता से बोल रहे हो, आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? सुने एक मिनट जी भैया, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से भी शिकायत दे दी नहीं, एक बात मैं भाई, समाचार पत्र समझ वीडियो भी वायरल हुआ है ना। हाँ। संगठन लड़ रहे हैं, थाने में होगी, अस्त्र शस्त्र निकाल रहे हैं। नहीं, एक बात इसको बराबर SP महोदय जी को, हमारे जिला की जो कार्यकारिणी है, इन लोगों ने जाकर दिया है कि हमारे संगठन में अमुक व्यक्ति हमारे दायित्व में हैं। इस प्रकार सूचना भी और उनको अपने कार्यकर्ताओं ने और लिख कर दिया। SP को क्या लिख कर, रतन यादव दायित्व में है कि नहीं है, जो वर्तमान दायित्व में है ना, वही बोल रहा हूं, उनको दिया। नाम स्पष्ट करिए ना। हाँ, नहीं है करके दिया ना। और उसके बाद और बता रहा हूँ कि जो रसीद बुक जो छपाते हैं ना, कुछ सहयोग निधि के लिए, तो बजरंग दल के वो भी प्रांत का जो कूपन है, रसीद है, एक बार वर्ष में ही धर्म रक्षा निधि के नाम पर और प्रांत की ओर से जारी होता है, और जिले को या किसी विभाग को इस प्रकार के रसीद के पन्ने छापने की दृष्टि से कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। फिर भी यहाँ के लोगों ने ऐसा छापा और इन कार्यकर्ताओं ने किया, ये निश्चित रूप से इसको हम नहीं बता सकते। वर्मा जी, उसकी सूचना दिए। वर्मा जी, मेरा एक प्रश्न है। जी भैया, आपने कहा छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन गौ तस्करी हो रही है, कहाँ हो रही है, किस जिले में हो रही है, इसका प्रमाण या कुछ? अभी जैसे मैं जिस जिले में रहता हूँ, कवर्धा जिले में
कवर्धा जिले में प्रतिदिन और गाय हकालते हुए और ले जाते हैं। कुकदुर है, उस रास्ते से जाते हैं और मंडला जिला और कवर्धा जिला के बॉर्डर के गांव में उसको वहां पर लोड करते हैं ट्रकों में और ले जाते हैं। और कई बार हकालते हुए चिल्फी में भी और उनको पकड़े हैं, ट्रकों में भी पकड़े हैं। इतना ही नहीं है, गरियाबंद जिले में भी अपने कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है, जसपुर जिले में भी अपने कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है, बलौदा बाजार और बालोद जिले में भी अपने कार्यकर्ताओं ने पकड़े हैं, राजनांदगांव जिले में भी अपने कार्यकर्ताओं ने पकड़े हैं। और उसमें मतलब आपको पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलता? आपके कार्यकर्ता साधारणतया नहीं मिलता, कहेंगे ज्यादा अच्छा है। आपने अभी प्रेस विज्ञप्ति में लैंड जिहाद का जिक्र किया है, तो बताएंगे कि लैंड जिहाद किस तरह छत्तीसगढ़ में हो? लैंड जिहाद तो जैसे उदाहरण के लिए अलग अलग जैसे जंगलों में, रेंगाखार के जंगल में है, अन्य क्षेत्रों में है, कहीं पर एक झंडा गड़ा दिए, सड़क पर हम लोग अब मजार बनाएंगे, कहीं पर मजार दिख रहा है, कहीं पर मस्जिद दिख रहा है, कहीं पर दरगाह दिख रहा है। इस प्रकार से और कब्जे करने की पद्धति उसी प्रकार से ये वक्फ बोर्ड के नाम पर 13 एकड़ जमीन, जो पौड़ी की बात और बता रहा हूं जैसे यहाँ की है, वहां पर भी एक इश्तिहार जारी किया गया। ये वक्फ बोर्ड के जमीन के नाम से जिसको भी दावा आपत्ति करना कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो 100 साल पुराना वो शीतला माता का मंदिर है, वो भी उस एरिया में आ रहा है। तो लोगों ने आप वहां पर बराबर और उसका आपत्ति की है, लेकिन इन लोग एक कब्जा करने की दृष्टि से एक मुहिम तो चला रखा है। जिस राजीव लोचन तिवारी को आप लोग शामिल किए हैं, उसके ऊपर भी अवैध वसूली का आरोप है, तो ऐसे लोगों को शामिल अब जिस समय उनको दायित्व हम लोग दिए थे, उस समय इस प्रकार की कोई बातें भी नहीं आई थी। हम लोग भी अपने दृष्टि से उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। रामलोचन तिवारी जी से हम लोगों ने भी बात किया है कि भाई साहब, यदि इस प्रकार का यदि आपके ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता है या सही होता है तो आप हमको बताइए, आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। वही बात हुई ना कि हमारे संग में रहते मर्डर नहीं किया, पहले मर्डर किया तो आरोप नहीं, कोई सिद्ध होगा तो सब करेंगे, ऐसा नहीं है। स्वयं स्वीकार किए हैं ना कि हमने पहले किया, हम उस समय नहीं थे। क्या वो तो बोले हैं कि उस समय हम विश्व हिंदू परिषद में नहीं थे, पहले का मामला है। सुना ना, मामला क्या है इसको तो रामलोचन तिवारी जी आपको ठीक प्रकार से बता सकते हैं, है ना? और टीआई भी बता सकते, एकदम सही कह रहे हैं, वो भी बता सकते हैं। परंतु यदि इस प्रकार की बातें आएगी तो बराबर संगठन में उसका जरूर नीरछीर विवेक के आधार पर निदान किया जाए। वर्मा जी, धर्मांतरण की मुख्य वजह क्या है? वास्तव में यदि धर्मांतरण के मुख्य और बिंदु पर बात यदि अपन करेंगे तो है हिंदू निष्ठा की कमी। एक पहला बिंदु है धर्म निष्ठा की कमी, इसी के कारण धर्मांतरण विशेष रूप से होता है। परंतु लोभ दिखाकर, लालच दिखाकर और कुछ दबाव डालकर, कुछ लोग डर से भी करते हैं। जैसे नारायणपुर की घटना घटी है तो उस गांव में वो झगड़ा क्यों हुआ 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को घटना, जो लोग धर्मांतरित नहीं थे उनके ऊपर धर्मांतरित ऐसे लोगों ने दबाव डाला और उन्हीं के बीच में झगड़ा हुआ। ऐसे धर्मांतरण के मुख्य कारण है इनका ईसाई मिशनरियों के द्वारा लालच, लोभ और सब प्रकार से उनका एक सहायता करके उनको अपना ऋणी बनाना, इस प्रकार से भी करते हैं और कहीं पर दबाव डालते हैं, कहीं पर और भय का वातावरण भी ये लोग खड़ा करते हैं। लोभ और प्रलोभन जो है निम्न तबके के लोगों के लिए काम कर रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए आप लोग क्या प्रयास करें? इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग एक सत्संग का आयोजन करते हैं। जैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो धर्मांतरित हिंदू हैं, जो ईसाई बन गए या मुसलमान बन गए, ये जब तक हिंदू थे तब तक मंदिर में नहीं जाते थे, सप्ताह में न महीने में। लेकिन धर्मांतरित होने के बाद वही व्यक्ति जब ईसाई बन गया तो सप्ताह में 1 दिन गिरजाघर या प्रार्थना सभा में जरूर जाते हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरित होने के बाद वो मुसलमान है, मुसलमान यदि बन गए तो बराबर सप्ताह में 1 दिन नमाज या वो क्या पढ़ते हैं,
कलमा, एक कलमा पढ़ते हैं, सब करते हैं, तो उसमें सब कमी में हमारी भी कमी है, इसको हम स्वीकार करते हैं। हिंदू समाज की कमी है, शिक्षा और संस्कारों की कमी है। सर, आप नारायणपुर की घटना का जिक्र कर रहे थे, जबकि बस्तर से ही एक जिम्मेदार मंत्री है कवासी लखमा, वो दावा कर रहे थे कि बस्तर और वनांचल क्षेत्र में कहीं पर भी एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है, वो चुनौती दे रहे थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में एक और प्रमाण देना चाहता हूँ। अभी अभी इसी महीने की घटना है, धर्मांतरित व्यक्तियों को चर्च में बुलाकर गाय काटकर उनको खिलाया गया। उसकी एफआईआर कोंटा में हुई, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। वहां के कार्यकर्ताओं ने सरेआम कहा कि हम माननीय कवासी लखमा जी को ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि कोई धर्मांतरित हुआ हो तो बताएं, हम ये दिखाना चाहते हैं आपके शासन के द्वारा, और ये कार्रवाई की गई, उनको जेल की दृष्टि से कार्रवाई हुई है 3 लोगों के ऊपर। ये करंट मतलब अभी इसी महीने का उदाहरण है।